Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें वाटर के बारे में बात करी थी, और वाटर के साथ ही साथ मैंने लास्ट में आपको बताया था कि भाई आज के टाइम पीरियड पर पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही साथ जो भी यहाँ पर अलग अलग तरीके की क्रॉप्स वगैरह है ना, फूड ग्रेन्स है, उनकी आवश्यकता बढ़ रही है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी पानी की आवश्यकता बढ़ेगी। अर्बनाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं, घर वगैरह बन रहे हैं, तो वहाँ पर भी पानी की आवश्यकता होगी। तो ओवरऑल जो पानी की डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब गर्मी वगैरह बहुत हो रही है, पानी वगैरह भी कई जगह पर तो बहुत बारिश हो जाती है, कहीं पर तो कम हो जाती है। तो कई जगह पर क्या हो रहा है कि जो वाटर रिसोर्सेज है ना वो ड्राई हो रहे हैं, है ना। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि कई जगह पर वाटर रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर पॉल्यूट हो रहे हैं, और इस वजह से जो लोगों की यहाँ पर डिमांड है ना उसको हम यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है उसकी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। तो इस सेशन में हम यहाँ पर यही पढ़ेंगे कि भाई जो वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो यहाँ पर क्या हैं और किस तरीके से उन चीज़ों को हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, स्कार्सिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि चीज़ें जो है वो यहाँ पर क्या है कि कम हो रही हैं, है ना। मतलब पानी की जो है वो आपको अलग अलग रीजन्स जो होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर एक फैक्ट देखो कि क्या आपने कभी ये सुना है कि एक वाटर मार्केट भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। मतलब वाटर का मार्केट है। जैसे अगर आप देखोगे ना, एक सौराष्ट्र वाला रीजन आपको देखने को मिलता है। सौराष्ट्र जो है वो कहाँ पर है, वो गुजरात में है, ठीक है। तो सौराष्ट्र वाला एक रीजन है, वहाँ पर एक अमरेली सिटी है ना, अमरेली सिटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिसमें करीब आप ये कह सकते हैं कि 1.25 लाख पॉपुलेशन है, और ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है, ये लोग परचेसिंग वाटर पे डिपेंडेंट है। मतलब कि ये लोग क्या करते हैं कि जो आसपास का रीजन है, जिसको हम तालुकाज यहाँ पर कहते हैं, वहाँ से ये लोग पानी खरीद कर लेकर आते हैं और उन पानी को जो है वो यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाटर मार्केट वाली चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर इंडिया में ही देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि हमारे विश्व में ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जहाँ पर क्या होता है कि पानी की बहुत कमी होती है। जिसमें अगर आप देखोगे तो ये मोस्ट ऑफ अफ्रीका, है ना, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है। उसके बाद वेस्ट एशिया में जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया, बहरीन वगैरह, ये सब कंट्रीज़ हैं। फिर साउथ एशिया में भी अगर आप देखोगे तो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, श्रीलंका वगैरह। फिर उसके बाद पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, है ना, यूएसए में भी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, मतलब मैक्सिको में भी ये इशू है। फिर साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका मतलब जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील वगैरह वाली जो कंट्रीज़ हैं। और फिर उसके बाद इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। तो मतलब सारे जो लगभग रीजन्स हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप देखोगे तो अफ्रीका हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया। मैंने आपको कंट्रीज़ भी बता दी कि उन पर्टिकुलर रीजन्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको हो गया, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, है ना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जहाँ पर पानी की कमी है। कंट्रीज लोकेटेड इन द क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट सस्पेक्टेबल ऑफ ड्रॉट फेस ग्रेटर प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी, है ना। सिंपल सी बात यहाँ पर क्या हुई कि जो क्लाइमेटिक जोन्स में है, जहाँ पर आपको टेम्परेचर वगैरह थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है ना, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम जो है वो वाटर स्कार्सिटी की ज़्यादा होती है ना। जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह वाला रीजन आप देखोगे, महाराष्ट्र में देखोगे, राजस्थान में देखोगे, गुजरात वगैरह में भी देखोगे, तो वहाँ पर भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक जोन्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब वो डिपेंड करता है कि भाई मानसून यहाँ पर कैसा होगा, है ना। मानसून अच्छा होगा तो पानी की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर मानसून अच्छा नहीं होगा तो ड्रॉट वगैरह की सिचुएशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ड्रॉट मतलब सूखा, जब बारिश नहीं होती है तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ड्रॉट सिचुएशन के रूप में जानते हैं। Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal और annual precipitation, है ना। मतलब कि जो annual precipitation मतलब यहाँ पर क्या होता है कि रेनफॉल, है ना, कि कितना बारिश वगैरह यहाँ पर हो रहा है, उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो वाटर शॉर्टेज होती है वो हम उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर मान सकते हैं। अगर रेनफॉल ज़्यादा होगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर रेनफॉल कम होगी तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर हो सकती है। और द स्कार्सिटी इज कॉज्ड बाय द ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है
कि जो भी आपके यहाँ पर आपके जो भी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, वाटर वगैरह होते हैं, उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर पॉल्यूशन होता है, कंटेमिनेशन वगैरह होता है, वो चीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन और जो कंटेमिनेशन है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पर हो सकते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, बिना ज़रूरत के पानी का आप यहाँ पर प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, तो वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया। और कंटेमिनेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कंटेमिनेशन मतलब जो प्रदूषण होता है ना, पानी को जो आप प्रदूषित करते हो, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन और कंटेमिनेशन जो है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। जो बचे हुए पानी है उनको भी अगर आप गंदा कर दोगे, कंटेमिनेट कर दोगे, उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करोगे, तो उससे भी यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। और इसीलिए कई जगह पर अगर आप देखोगे तो वाटर अवेलेबिलिटी जो है उसकी शॉर्टेज आपको देखने को मिलती है। हम अपने देश में अपने आसपास ही यहाँ पर कई जगह पर देखते रहते हैं जहाँ गर्मी के सीज़न वगैरह में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जिसमें आपको उन पर्टिकुलर रीजन्स के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना, कि भाई कहाँ कहाँ पर पानी की शॉर्टेज है और उनके कारण क्या है ना, मतलब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर क्यों गलत हो रही हैं, है ना, आप ये कह सकते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि वाटर का एक ओवर एक्सप्लॉइटेशन है ना, या कंटेमिनेशन जो है उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो सब चीज़ें मैंने आपको इस सेशन में बताई हैं, ठीक है। चलिए, बाकी अगर आप क्लास 8 के दूसरे सब्जेक्ट या सोशल साइंस के ही दूसरे सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको मिल जाएंगी और आप उन चीज़ों को एक्सेस करके अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हो। अदरवाइज आप गूगल पे जो है वो magnetbrains.com जो है वो यहाँ पर डालिएगा, सो दैट आप वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएं। और वहाँ पर क्या होगा कि आपको और भी अच्छे फॉर्मेट पे चीज़ें जो हैं वो अरेंज करी गई हैं। जैसे आप यहाँ पर magnetbrains.com पर जाओगे, इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का होम पेज ओपन होगा। यहाँ पर अलग अलग तरीके के टैब्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जिसमें आपको CBSE वाला भी और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो भी। तो जो भी आप ओपन करना चाहते हैं आप उसको ओपन कर लीजिए। जैसे आपको क्लास 8 के वीडियोज़ देखने, आप CBSE इंग्लिश मीडियम में गए, आपने ये क्लास 8 पर जो है वो चीज़ें क्लिक करी। जैसे आप क्लास 8 क्लिक करोगे तो आपको क्लास 8 के जो भी सारे सब्जेक्ट हैं, है ना, मैथ्स है, साइंस है, जो भी चीज़ें हैं, उन सब के फोल्डर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है ना, संस्कृत पढ़ना है, जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आपको अभी क्या पढ़ना है, आपको जो है वो यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है। तो ज्योग्राफी पे आपने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे ही आप ज्योग्राफी पे क्लिक करोगे तो ज्योग्राफी के जितने भी यहाँ पर चैप्टर्स हैं वो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप इनको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जो भी चैप्टर है उनको आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रिसोर्सेज वाला चैप्टर, है ना, तो रिसोर्सेज वाले चैप्टर का ये 1 शॉट रिवीजन है, इसको प्रिपेयर कर लो आप, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर KG से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% फ्री होती हैं। इसके लिए आपको कोई फीस वगैरह नहीं देना है। टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई गई है। अगर आपको यहाँ पर क्या है कि ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर कर सकें। तो अगले सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।